हेलो गाइस, वेलकम टू अरत कुलकर्णी एकेडमी। सो आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए मैथ्स टू, मतलब ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2, जो है पैरेलल लाइंस। तो यह है स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स टू लेसन नंबर 2 पैरेलल लाइंस, प्रैक्टिस सेट 2.1 के बेसिक्स का पार्ट 1, मतलब प्रैक्टिस सेट 2.1 का पार्ट 1। अगला पार्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 के सॉल्वेशन का होगा, वो मैं जल्दी ही कल या परसों अपलोड कर रहा हूँ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, वरद कुलकर्णी एकेडमी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, व्हाट आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? तो द लाइंस विच आर को प्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मतलब जो लाइंस को प्लानर मतलब सेम प्लेन में होती हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखी है, ये देखिए। तो ये दोनों लाइंस M और N सेम प्लेन में हैं और ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कहीं भी एक दूसरे से मिल नहीं रही है। M अपने रास्ते जा रही है और N अपने रास्ते जा रही है, मतलब ये है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, समझ में आ गया है। अब अगला है, व्हाट इज़ ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस। मतलब ये ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उनके बीच में से जाती है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखी है। यहाँ पे पी और क्यू ये दोनों पैरेलल लाइंस है, लाइन पी एंड लाइन क्यू, और ए जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल है। आपको समझ में आए इसके लिए मैंने ये अलग कलर से ड्रॉ की है। तो ए जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये इनके बीच में से जा रही है। ये पैरेलल लाइंस कहीं भी नहीं मिलती है, पर ये जो ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइंस के बीच में से चली जाती है। तो यह है ए, जो दो या दो से ज़्यादा, तीन चार पर पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, उनके बीच में से जाती है, तो जो लाइन उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से समझ लीजिए। एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, मतलब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल दोनों मिलके कुछ एंगल्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, तो वो अब आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम पैरेलल लाइंस हैं, और एन जो है वो उनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये यहाँ पे ये तीनों ने मिलके, एल एम और एन, इन तीनों ने मिलके यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म किए। तो वो कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी और एंगल एच। तो अब इनका रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे से, वो देखते हैं। तो इनमें एंगल्स फॉर्म्ड, एक मिनट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल्स फॉर्म्ड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखिए यहाँ पे है ए, एंगल ए और एंगल ई। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में पहली पैरेलल लाइन के ऊपर या नीचे और दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर या नीचे होते हैं, सेम साइड में, सेम साइड में। मतलब अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है ऊपर का, तो ऊपर के करस्पॉन्डिंग एंगल
पहली लाइन के ऊपर का, तो दूसरी लाइन के उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा दूसरी लाइन के ऊपर का। ठीक है, तो और नीचे का निकालना होगा तो वो नीचे का आएगा। मैं एक एग्जांपल देके अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, ये ए और ई करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ पे एक शेप बन रहा है। ये देखिए, ये एफ वाला शेप बन रहा है। तो जहाँ पे भी एफ शेप आता है ना, वो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। मतलब आपको अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने तो सिंपली डायग्राम में एफ शेप ढूंढ लीजिए, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाएंगे। अब पूरी फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने हैं वो देखते हैं। तो वो है ए, ई, डी, एच, सी, जी और बी और एफ। ये इतने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अरे हाँ, तो इतने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब ये ए और ई, एंगल ए एंड एंगल ई, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है ये इक्वल होगी। मतलब एंगल ए विल इक्वल टू एंगल ई। समझ में आ रहा है? मतलब ए जो होगी वो ई की इक्वल होगी, डी एच की इक्वल होगी, सी जी की इक्वल होगी और बी एफ की इक्वल होगी। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए। अब अगले होते हैं, अरे ये नहीं गया क्या, अगले होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं? तो पहले देख लेते हैं ये कौन से हैं इस फिगर में। तो इस फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बी और एच और सी और ई। अब पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है, तो उस ट्रांसवर्सल में ये जो दो पैरेलल लाइन्स है उनके बीच का पार्ट ये वाला, एक मिनट, ये जो बीच का पार्ट है यहाँ का, एक मिनट, सी और ई, बी और एच, तो वहाँ के जो एंगल्स हैं वो अल्टरनेट नहीं, वो इंटीरियर एंगल्स है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब जो ट्रांसवर्सल बीच में से जाती है, तो वो जो यहाँ पे जो एक शेप बन जाता है रेक्टेंगल जैसा, ये दो साइड से खुला, ये फिलहाल हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल होता है और ट्रांसवर्सल उस के बीच में से जाती है, तो वो रेक्टेंगल को दो टुकड़ों में बांट देता है। तो जो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट साइड में, मतलब बी और एच, ये एच इधर की साइड में है लेफ्ट साइड में और बी राइट साइड में ट्रांसवर्सल की, तो और एच नीचे है बी ऊपर है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर। वैसे ही सी और ई, और इनकी पेयर भी इक्वल ही होती है। तो इसके लिए भी एक सिंपल शेप है जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन से हैं। तो ये बी और एच और सी और ई, यहाँ पे एक शेप आपने नोटिस किया होगा, वो है जेड। तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जहाँ पे भी ढूंढने होंगे फिगर में जेड शेप ढूंढ लीजिए।
आपको वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे। ये देखिए जेड शेप यहाँ है, तो यहाँ का और यहाँ का जो एंगल्स होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। उल्टा भी बन सकता है जेड, ये यहाँ का और ये यहाँ का, ये राइट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, अब ये समझ में आ गए। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये कौन से हैं इसमें? तो ये है डी और एफ, ए और जी। डी और एफ और ए और जी। तो जो पैरेलल लाइंस के ऊपर का या नीचे का, मतलब पैरेलल लाइंस के बाहर का पार्ट है ये वाला। तो और ट्रांसवर्सल से इस पार्ट में जो एंगल्स बन गए वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और वही अपोजिट वाले, अपोजिट डायरेक्शन में वो अल्टरनेट एंगल्स बन गए। मतलब इरेज ऑल ही कर, मतलब ये जो एंगल डी रहेगा वो एफ के इक्वल रहेगा, और जो एंगल जी रहेगा वो ए के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक मिनट, थ्योरम में कहाँ घुस गए? हाँ, तो इसमें इसके लिए कोई शेप नहीं है, बस जो पैरेलल लाइन्स है और ट्रांसवर्सल है उनके बाहर का पार्ट हमें नोटिस करना है और वहाँ से अपोजिट एंगल्स ढूंढ लेने, वहाँ आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। अगला है पेयर्स ऑफ, एक मिनट ये रफ कर देते हैं पहले। तो अगला है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और वो भी इंटीरियर। तो ये से ट्रांसवर्सल एन है, इनकी सेम साइड पे, मतलब एक तो इसी साइड पे या इसी साइड पे, तो वो कौन से? बी और ई, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, एक ही साइड पे। और सी और एच, ये इनकी जो सम होती है ना, बी और ई और सी और एच, मतलब जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो वो एक पेयर की जो सम होती है, मतलब मान लीजिए एंगल बी और एंगल ई है, तो एंगल बी प्लस एंगल ई किया तो वो हमें 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, मतलब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये रफ कर देते हैं। एंगल सी और एच की सम भी सप्लीमेंट्री रहेगी, मतलब 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री सम, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री सम, ये भी याद रखिए। अब अगला करते हैं। अगला है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर क्या है? वो एंगल्स जो एक लाइन पे फॉर्म होते हैं। अब ये लाइन कौन सी थी? एल, तो लाइन एल है। अब ये जो एंगल डी और ए है ये लीनियर पेयर है, मतलब इनकी भी सम 180 डिग्री ही आएगी, ये भी सप्लीमेंट्री रहते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है और
ये ट्रांसवर्सल आ गई है इसमें। तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं ये वाले, ये दो, तो इनकी सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगी। ठीक है। अब ये यहाँ पे एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ये ख़त्म हो गया है। ये अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियो वापस वापस बार बार देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है पर इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है। अब ये यहाँ से थ्योरम्स शुरू हो रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो जो इंटीरियर एंगल थ्योरम हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी कि बी और ई, ये कौन सी थी वो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इनकी सम 180 डिग्री ही होती है। तो ये तो प्रॉपर्टी में हमने सीख लिया, ये पता है हमें, पर इसको प्रूफ कैसे करते हैं तो वो हम अब ये थ्योरम में सीखने वाले हैं कि वो कैसे प्रूफ होता है। तो थ्योरम का नाम है इंटीरियर एंगल थ्योरम, और जो स्टेटमेंट है मतलब थ्योरम है वो क्या है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अब आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। मतलब ये वही है कि दो पैरेलल लाइनें, उनको इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्सल ने किया, तो एक ही आइदर साइड मतलब एक ही साइड पे जो एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। ये स्टेटमेंट है, थ्योरम है। अब यहाँ पे मैंने उसके लिए जो डायग्राम होती है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब इसका गिवन देखते हैं। तो गिवन क्या है इसके लिए, अरे ये 11 कैसे हो गया, मैंने तो पैरेलल का साइन किया था। हाँ, तो इसका गिवन देख लेते हैं। तो गिवन क्या है, तो गिवन है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज देयर ट्रांसवर्सल। मतलब लाइन एल जो है वो एम की पैरेलल है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये देखिए। और ये एन जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल है। Hence, as shown in figure, angle A and angle B are interior angles formed on one side of formed on one side, and angle C and angle D are interior angles formed on other side of transversal। मतलब ये यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है ए और बी और डी, ये ट्रांसवर्सल एन है, और जो एंगल्स है ए और बी और सी और डी, तो ए और बी एक साइड पे है और सी और डी अदर साइड पे, ये हो गया गिवन। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री है और एंगल सी और एंगल डी भी 180 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कर दें। तो इसमें प्रूफ क्या है, ये इनडायरेक्ट प्रूफ है। मतलब इनडायरेक्ट प्रूफ मतलब क्या होता है कि हम पहले मानते हैं कि सपोज करते हैं कि कोई गलत स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और फिर आगे प्रॉपर्टीज़ की मदद से उसको फॉल्स करा देते हैं, ये इनडायरेक्ट प्रूफ है। और डायरेक्ट प्रूफ वो होता है जिसमें हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ है ये वाला, तो प्रूफ है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। मतलब अगर एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 डिग्री और एंगल सी प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो इस फिगर को देखने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ 3 पॉसिबिलिटीज़ सामने आती है। तो 3 कौन सी है, तो उसमें से पहली है ये
ब्लैक चाहिए। तो उसमें से पहली पॉसिबिलिटी है कि एंगल ए प्लस एंगल बी है ना, हाँ, प्लस एंगल बी, ये 180 डिग्री से छोटे हैं। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी आर स्मॉलर देन 180 डिग्री। ये दूसरी पॉसिबिलिटी सामने आती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी आर ग्रेटर देन 180 डिग्री, वो 180 डिग्री से बड़े हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी सामने आती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं। अब मान लेते हैं, अरे क्या है, कट करो, क्या हो रहा है भाई, नहीं चाहिए, एक मिनट, व्हाट इज दिस, अरे क्या हो गया था ये। तो मान लेते हैं एंग अरे ब्लैक जी, चलो ठीक है, रेडी ले, एंगल ए प्लस एंगल बी आर स्मॉलर देन 180 डिग्री, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये ट्रू है। तो अरे ये कीप कर दिया तो ये रफ नहीं होगा क्या, चलो कोई यहाँ पे सॉल्व कर ले। ये इंटीरियर एंगल थ्योरम है, करस्पॉन्डिंग वाला नहीं है, वहाँ पे कुछ हो गया था गलती से, ये इंटीरियर वाला है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो कहाँ तक पहुँचे थे हम, हाँ, तो पहली वाली जो है वो ट्रू है। तो लिखिए, लेट अस assume that first possibility which is angle A plus angle B is smaller than 180 degree is true। ठीक है, ये इतना लिख लेना है। अब आगे लिखना है कि if एंगल A प्लस एंगल B इज इज इक्वल टू नहीं आएगा, it's smaller than 180 degree, then वो लाइन कौन सी थी, एम थी शायद, एम और एल, हाँ हाँ, एम और एल, देन लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू एल। मतलब अगर ऐसा हुआ कि एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री से छोटे हैं तो लाइन एम और लाइन एल पैरेलल नहीं होंगी, बट it is given that line M parallel to line L, ये गिवन है।
therefore angle A plus angle B is smaller than 180 degree is not possible। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो दिया है कि M और L वो पैरेलल है, और अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री से छोटा हो गया तो वो लाइन एम और एल पैरेलल ही नहीं रहेंगी, पर वो तो पैरेलल दी है, इसलिए वो पहली तो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। उस पॉसिबिलिटी को इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज स्मॉलर देन 180 डिग्री इज नॉट possible because it is given that, आगे लिख लीजिए लाइन M पैरेलल टू लाइन N, ठीक है, और इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। अब सेकंड पॉसिबिलिटी की ओर जाते हैं। नाउ लेट अस assume that second possibility which is angle A plus angle B is greater than 180 degree is true। ये हमने अज्यूम किया, ये सपोज कर लिया कि अब सेकंड पॉसिबिलिटी ट्रू है, तो वो इसमें भी अब एक मिनट, कहाँ पे गया पेन, हाँ ये रहा, अरे हाँ हाँ, तो हमने क्या अज्यूम किया, हाँ सेकंड पॉसिबिलिटी ट्रू है, तो इसमें अब डायग्राम क्या थी, सेकंड पॉसिबिलिटी ट्रू है वो अज्यूम कर लिया। अब एंगल ए और एंगल डी सॉरी, ये लीनियर पेयर में, बराबर लीनियर पेयर में, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये एक ही लाइन में, ये लीनियर पेयर में, तो और एंगल सी और एंगल बी ये भी लीनियर पेयर में, तो मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लिख लीजिए अब वहाँ पे, वो हमने अज्यूम कर लिया। अब एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ पे क्या है, इसकी वजह एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये इतना हो गया, फिर ये ऐसे हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी, क्योंकि ये 180 डिग्री 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, क्योंकि वो लीनियर पेयर में। तो ये
एक मिनट। वो इज इक्वल टू की स्टेप बाद में थी, पहले हमें एक स्टेप करनी है। एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री है ये टोटल। ये स्टेप हमें पहले करनी थी। अब आगे करनी है कि सी, ये एक मिनट ये रफ कर देता हूँ। ये टोटल 360 डिग्री हो गया ये, अब हमें पता चल गया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये टोटल 360 डिग्री हो गया, ये हमें पता चल गया। अब एंगल सी प्लस डी, सॉरी हाँ, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 360 डिग्री है और माइनस है एंगल, ये आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। 360 और माइनस है एंगल ए प्लस एंगल बी। कैसे? तो एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया 180 डिग्री। वो भी कैसे? तो ये वाले भी लीनियर पेयर में नहीं सॉरी, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में आ गए। तो ये वो भी 180 डिग्री के होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी 180 डिग्री और सी डी ये भी 180 डिग्री होने वाले हैं। तो 360 डिग्री माइनस ये इनकी प्लस, तो एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो जाएंगे। और तो एंगल सी प्लस एंगल डी हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी हो गए 180 डिग्री। और हमने किया ऊपर लिखा था कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, बराबर, सॉरी एंगल बी, अरे इरेजर नहीं आया। हमने ऊपर लिखा था एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। अब सी डी वाला 180 डिग्री आ गया। एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सी गड़बड़ हो गई। सी डी वाला 180 डिग्री आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये भी 180 डिग्री आएगा, बराबर। और हमने एज्यूम किया था कि यहाँ पे लिख दी कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 डिग्री से बड़े हैं, पर यहाँ पे तो हमें कुछ और ही मिला कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 डिग्री के इक्वल है। ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो नीचे लिखिए कि इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन ब्रैकेट में 360 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी इज
स्मॉलर देन 180 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 डिग्री से बड़े हैं, इनकी सम, तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी किया तो वो 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो सी प्लस डी, मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। एक मिनट, तो देयर फोर एंगल सी प्लस एंगल डी आल्सो विल बी, एक मिनट, also will be smaller than 180 degree। बट हमने ऊपर किया था कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो देयर फोर एल इज पैरेलल टू एम एंड एंगल सी एंड एंगल डी आर इंटीरियर एंगल्स, therefore angle C plus angle D is greater than 180 degree is impossible लिखना है। यहाँ पे आगे, यहाँ पे जगह नहीं है, आगे इम्पॉसिबल लिखना है और इसको इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब ये कर दीजिए रफ। हाँ, तो आगे है, सो दैट इज, मतलब सी प्लस डी ये तो 180 डिग्री से छोटे, सॉरी हाँ छोटे हैं, ये तो प्रूफ हो गया। तो वह मतलब ऑटोमेटिकली एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 डिग्री से बड़े हैं, ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये भी ऑटोमेटिकली इम्पॉसिबल है। अब आखिरी बची हुई थर्ड पॉसिबिलिटी, वो है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखते हैं। अरे एक मिनट, हमें यहाँ पे वो जो था ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज इम्पॉसिबल, मतलब ये इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज इम्पॉसिबल। इसको हमें स्टेटमेंट नंबर 2 देना है, ये मैं बताना भूल गया। अब थर्ड पॉसिबिलिटी वो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रू है फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब 1 क्या था हमारा, तो 1 था कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज स्मॉलर देन 180 डिग्री, ये ट्रू नहीं है। एंगल ए, सॉरी ये इम्पॉसिबल है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये भी इम्पॉसिबल है। तो ये था 2, मतलब अगर पहला नहीं है दूसरा नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो तीसरा है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो नाउ लिखना है, नाउ रिमेनिंग थर्ड possibility angle A plus angle B is equal to 180 degree, that is angle C plus angle D is equal to 180 degree
ये एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने ऊपर निकाला था, याद है? तो वो तो ट्रू है, इट्स ट्रू फ्रॉम 1, एक मिनट, इज ट्रू फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा इंटीरियर एंगल थ्योरम ख़त्म हो गया। अब ये बाकी के दो थ्योरम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम और अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। ये बहुत छोटे और सिंपल है समझने के लिए, इसमें हमारा ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा, बस 2 मिनट में